महाराज जी, एक बार एकांतिक वार्तालाप में एक किसी साधक ने बोला था कि मैं आपको जान गया हूँ महाराज जी। तो आपने बोला था कि मुझे जान जाओगे तो कुछ और जानना बाकी नहीं रह जाएगा। हमको तो नहीं जान पाए बच्चा, हमको जान जाओगे तो हमारे समान हो जाओगे। तो उन्होंने कहा आपको मैं जान गया, तो हमने कहा नहीं जाने, क्योंकि आपने प्रेमानंद शरीर को जाना है, जो हमारा स्वरूप है उसको नहीं जाना। जिस दिन हमारे स्वरूप को जान लोगे उस दिन ब्रह्म साक्षात्कार पुरुष हो जाओगे। तो अपने को बहुत छोटा समझो, अभिमान किसी बात का करो मत, और ये बातें अंदर ही रखो। अब कभी कहना नहीं। इसके कहने से क्या होता है, सत्ता इसकी दृढ़ होती है, सूक्ष्म बात होती है। मुझे काम आ रहा है तो आपने काम की सत्ता दृढ़ कर दी, अब आप परास्त हो जाओगे। ऐसी तैसी है। हम भगवान के अंश है, भगवान के नाम के बल से हम कुछ भी जीत सकते हैं। ये कभी अपने मन को इतना निराश नहीं कर देना चाहिए कि अब तो मैं हार गए। हम हर बार हारेंगे, पर हर बार हम जीतने का प्रयास करें तो जीत जाओगे। जरा सी हवा लगी पर भूत आप देख लो, बिना मतलब के भूत आ जाएगा आपके दिल, आवाज भी आने लगेगी। ये मनीराम बहुत विचित्र है, आपको बिल्कुल लगेगा कि कहीं कोई ऐसा नहीं। एक योनि है, भूत योनि है, जो कर्म बिगड़ जाने के कारण जैसे धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त। संबंध प्रभु से स्वीकार कर लो, छाती चौड़ी करके डोलोगे। सच्ची कह रहे, कितने मतलब परेशानियां हैं। अगर रिपोर्ट देखोगे तो जिधर देखो पूरा सिस्टम खराब। पोटेशियम वो बड़ा हुआ, फास्फोरस वो बड़ा हुआ, क्रिएटिनिन वो बड़ा, तो होश खराब हो जाएंगे। यहाँ सब बड़ा हुआ, हम उससे बड़े हुए। प्रेमानंद भी बड़ा हुआ, क्या करेगा। बोले तुम्हारा दिल बढ़ गया। हमका तो ऐसे दिल में दिलवर पधारने वाले बड़ा नहीं होगा तो और क्या होगा। छोटे दिल वाले प्यार थोड़ी करते, बड़े बोले बड़े दिल वाले हैं, तो अपने लोग बड़े दिल वाले। यदि मेरा नाम जप करोगे तो तेरा भार मैं ग्रहण कर लूंगा, तुझे कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं। ये अखिल लोक चूड़ामणि भगवान बोल रहे हैं, तेरा भार मैं ग्रहण कर। तू मेरा नाम जप कर, तू निश्चिंत हो जा, फिर तू देखेगा कि मैं तेरे लिए क्या करता हूं, तब जान पाएगा। तू निश्चिंत होकर नाम जप कर। अगर त्रिकाल संध्या करने वाला हो और शुद्ध यज्ञ पर धारण करके आज भी ऐसे, तो परम सत्य वैसे हो जाएगा जैसे ऋषि मुनियों के साथ से होता, वैसे बिल्कुल अक्षरशः अंतर नहीं। तो इसीलिए सबसे प्रार्थना करते हैं कि यदि सुख शांति और आनंद चाहते हो, दुख भय चिंता शोक से मुक्त होना चाहते हो, तो भगवान का नाम जप करो। नाम जपने से महा आनंद की प्राप्ति होगी। और ब्रह्मचारी के नेत्र बोलते हैं, जैसे जंगली सिंह के नेत्र हैं, ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र, उसके नेत्र में पावर होता है, एक दबाव पक्ष होता है। वो जिस पर नेत्र डाले तो एक बार झुक जाए सामने वाले की। ब्रह्मचारी का ऐसा पावर। हर बात को आनंद मिलो, दुखी काहे को, टेंशन का है। अविनाशी का बच्चा किस बात में टेंशन है। मृत्यु को भी दबका के भगा दे, वो है भगवत मार्ग। जे काल बस ना परे, किस बात से। एक बार मरना, सबको मरना है। आप स्वस्थ हो, अभी 5 मिनट में एक्सीडेंट हो, मां चटनी हो जाओगे। कभी भी कोई भी कहीं भी हो सकता है। क्या रो के मर, एक बार मरना है ना, स्वीकार कर लिया। वो एक ही बार होगा ना, जब होगा तब देख लिया जाए। आज तो मस्ती से रो, आनंद से रो, प्यारी जू का गुणगान करो, चौड़ी छाती करके चलो, राधा वल्लभ श्री हरिवन। क्या करेगा ब्लड प्रेशर। अगर आपका पेट साफ नहीं, आपका उदर विकार बना रहता है तो आप ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते। उदर विकार बना रहता है तो नींद आलस और प्रमाद पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। कब्ज बनी रहेगी तो कई रोगों का प्रादुर्भाव हो जाएगा, आप विक्षिप्त रहेंगे। तो पहली बात, 3 लीटर जल प्रत्येक शरीर को चाहिए ही चाहिए। उससे शरीर की गर्मी तेजाब लघु शंका से निकलती है और वो कब्ज तोड़ने में सहायक होता है। प्रातः पहला जल बिना कुल्ला किए पीना चाहिए, बिना स्नान आदि किए, शौच के पहले जो हमें जाना है। और वज्रासन में बैठ के, अभी देखो कब्ज नष्ट होती है कि नहीं। बहुत जिसकी कब्ज बन रही, रोज शाम के गर्म जल या गर्म दूध से बताया है कि आप 1 चम्मच छोटी हर पिसी हुई, 1 चम्मच ईशबगोल की भूसी महीनों लो, सालों लो, वो आपकी आंतों को परिपक्व करके फिर ऐसे कर देगा कि फिर आपको औषधि नहीं चाहिए। नहीं, आप जैसे एकदम कोई ऐसा कड़ा चूर्ण ले तो आपके ब्रह्मचर्य पर घात हो जाएगा। ये तो सब अनुभव की बात है। चाहे 7.5 शनिचर चल रहा हो, चाहे जो कुछ चल रहा हो, आप राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि राम राम जपो, और आप देखो आपका मंगल होता है कि नहीं। कोई ग्रह नक्षत्र
तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता तब तक जब तक आपके बुरे आचरण। जैसे जंगली सिंह के नेत्र हैं, ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र होते हैं। उसके नेत्र में एक पावर होता है, एक दबाव पक्ष होता है। वो जिस पर नेत्र डाले तो एक बार झुक जाए सामने वाले के नेत्र। जैसे पूरा मकान बनने के लिए नींव मजबूत होना जरूरी है, चाहे जयखंड का बना लो आप, अगर नींव मजबूत है, नींव मजबूत नहीं तो फिर मकान ढह जाएगा। ऐसे ही ब्रह्मचर्य हर मार्ग की नींव है। चाहे जिस मार्ग में चलना चाहो, चाहे जिस संप्रदाय में चलना चाहो, चाहे लौकिक मार्ग हो या पारलौकिक। जब हमारा हृदय आकर्षित होता है किसी गंदी बात के लिए तो मन हर्षित होता है। बस समझ लो कि ये हर्षित होना हमारे लिए पतन का कारण है। उसी समय बुद्धि को सशक्त करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, कुछ भी कर लेते नहीं, और उधर कदम मत बढ़ने दो। भगवत स्मरण रफ्तार से शुरू करो, बच जाओ। ब्रह्मचारी का स्वभाव गंभीर होता है, विचार परिपक्व होता है, स्मृति प्रवीण होती है उसकी, और हर कष्ट सहने की सामर्थ्य होती है। गर्मी, सर्दी, बरसात, पीड़ा, अपमान, निंदा, वो महान शीतलता अंदर प्रदान कर। पहले भोजन सुधारो। आपका भोजन सात्विक होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए और धर्म के द्वारा कमाए हुए धन से होना चाहिए। दूसरा, आप अपनी नींद सुधारो। नींद में 6 घंटे सोने को होने चाहिए। 10 बजे से लेकर 4 बजे तक कितना समय हुआ? 4 बजे ठीक ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ। सूर्य भगवान उदय हुए और जो सैया में सो रहा है उसकी आयु, श्री, कीर्ति, बुद्धि सब नष्ट हो जाती है। और जबान सुधारो, हर समय नाम जप करो, मौन का आश्रय लो। अगर उत्तर देना है तो उचित शब्दों का उत्तर दो, व्यर्थ की वार्ता न करो। जब हमारी एक एक इंद्री पवित्र हो जाएगी तब हमारा मन भगवान में लगने लगेगा। इतनी मोटी ग्रंथ होगी, हम उसे कंठस्थ कर लेंगे, पूछो कहां से पूछोगे। पर यह तभी होगा जब ब्रह्मचर्य ठीक होगा, खान पान ठीक होगा, नहीं तो स्मृति का नाश हो जाता है। ब्रह्मचर्य, आज जो नए बच्चे हैं ना, ब्रह्मचर्य का नाश मतलब स्मृति का नाश, दिमाग, प्रमाद, गंदी बातें देखना, यही सब अच्छा लगेगा। यानी हम कह रहे ब्रह्मचर्य में इतनी ताकत है, कोई भी बात आप सुनाओ, 10 दिन बाद आप पूछ लो आकर के, वही वैसे उस मिलेगी। यदि ये 2 अक्षर तुम्हारी जिह्वा पे विराजमान है, हरि, राधा, कृष्ण, ये 2 अक्षर जब जिह्वा से उच्चारण किए जाते हैं, वज्रम पाप मही भृताम, जैसे विशाल पर्वत पर वज्र का प्रहार हो जाए तो चकनाचूर कर दे पर्वत को, धूल धूल बना दे। वज्र की ऐसी महिमा, ऐसे ही नाम की महिमा है कि जिसकी जिह्वा पर चलने लगा कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा राधा राधा, तो वज्र पाप मही भृताम, मानो पाप रूपी पहाड़ पर नाम रूपी वज्र का प्रहार हो गया, चकनाचूर हो जाएगा पाप रूपी पहाड़। कोई भी विघ्न कितना भी बड़ा आवे, हमें किसी का सहयोग नहीं लेना। बड़े से बड़े विघ्न में अपने इष्ट देव के सिवाय किसी और का भरोसा नहीं आना चाहिए। भाई किसी और के पास जाके हम हाथ जोड़ के कहें हमें सताया जा रहा है, आप हमारा सहयोग की, वो भक्त नहीं, वो संसारी है। भक्त किसी की तरफ आंख उठा के इस बात के लिए नहीं देख सकता कि मेरे जीवन में विपत्ति आई, संकट आई, गरीबी आई, आदि 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 अमुक कोई सहयोग कर दे। नहीं, कोई भगवान और नहीं, तेरे अंदर ही है, तू ही है। तू अपने आप से अपने आप में फंस गया है, देख अनुभव करके, कोई और है ही नहीं, तू ही तू है। तुम्हारे पास उत्तर है, तुम्हारे पास जानकारी इसकी कि तू वही है। एक ढांचे में अपने को मान लिया, केवल ऐसे कल्पना में बोल रहे सुनी सुनाई बात कि मैं उसका अंश हूं। जानते हो उसका अंश वही है तू। क्योंकि ब्रह्मचर्य एक तपस्या है बच्चा, ये कोई साधारण तो है नहीं तो सबको ही रह लेता। एक तपस्या है। सात्विक भोजन, कब्ज न रहना, प्राणायाम, व्यायाम, और ये पक्का समझना कि मुझे किसी भी स्थिति में ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना। क्योंकि ब्रह्मचर्य एक तपस्या है बच्चा, ये कोई साधारण तो है नहीं तो सबको ही रह लेता। एक तपस्या है। सात्विक भोजन, कब्ज न रहना, प्राणायाम, व्यायाम, और ये पक्का समझना कि मुझे किसी भी स्थिति में ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना। हर कष्ट को तुम रौंद सकते हो, हर कष्ट को सह सकते हो।
अगर अभी तुम निश्चय कर लो मैं मरा, अब तुमको कोई नहीं मार सकता, सब भयभीत हो जाएंगे तुमसे। केवल एक निश्चय कर लो, अब हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। क्यों? आपने निर्भयता स्वीकार कर ली। कमाल है, अंडे खाइए, पाउडर खाइए, शरीर बन जाएगा। शरीर को फुलाना ही ये कोई बात हुई। इंजेक्शन लगवाइए, 2-3 हजार रुपए के इंजेक्शन आ रही है बूढ़ा वाले, उनको लगवाइए और शरीर फूल जाएगा, रेस की तरह भर दोगे आप। ये क्या है? नकली पना मत दिखाइए सोशल मीडिया पर, असली पना दिखाइए। अब हमने सोशल मीडिया पर आना शुरू करा है, तुम्हारी दुकान जल्दी बंद हो जाएगी, चिंता मत करना। क्योंकि हम तो मैदान में लंगोटी, देखो लंगोटी बांधे मैदान में जो उतरता है वो खेल नहीं होता।